Hello students, let's begin the topic virus, varieties, lichens and prions of chapter biological classification of class 11। तो यहाँ पे हम लोग ये 4 कैटेगरी जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। सो द मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जबकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेंस जो असेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस, वेराइड्स, प्रियॉन्स, इनको कोई भी जगह नहीं दी गई है। देयर इज ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, कोई जगह नहीं दी गई है, बट हम लोग यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस देखेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत सारे डिजीजेस से जो सफ़र करते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया, ठीक है। तो वायरसेस ही ये डिजीज कॉज करते हैं। तो what effect viruses can have on us, so even if we do not associate with our condition, viruses did not find a place in the classification। तो ये हम लोगों में बहुत सारे डिजीजेस कॉजेस करते हैं, बट वायरसेस जो है वो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। तो वायरसेस को जैसे क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला चीज की सेल का बना होना चाहिए, तो वायरसेस तो असेलुलर है, इसलिए इसको जगह नहीं दी गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे लड़ाई है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बट ये दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। सो दे आर नॉट ट्रूली कंसिडर एज लिविंग। सो इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, तो देखिए सेल स्ट्रक्चर जो पहला क्राइटेरिया है, तो सेल के नहीं बने होते, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं किससे? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल, और लिविंग सेल के अंदर ही एक्टिव जाते हैं, और लिविंग सेल के बाहर जो है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका। तो सबसे पहले इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ऑब्टेन किया था स्टेनले मिलर ने। यहाँ पे देखिए ये वायरस के स्ट्रक्चर है, ये जो है बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, इसका देखिए हेड है, ये कॉलर है, ये सीथ है इसका, और ये फाइब्रस टेल है, और ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसको शॉर्ट में टीएमवी वायरस बोलते हैं। इसका आरएनए स्ट्रैंड है, और ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो कवरिंग है कैप्सिड बोलते हैं इसको, और एक यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं। तो ये वायरस के दो आप देखिए डायग्राम है, ठीक है। Once they infect a cell, they take over the machinery of those host cell to replicate themselves, killing the host, ठीक है। तो एक बार ये अगर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, तो होस्ट जो होता है जिसके ऊपर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसकी पूरी मशीनरी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को, और होस्ट को किल भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि वुड यू लाइक टू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज उनके पास लिविंग थिंग्स के बहुत कम कैरेक्टर हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे। द नेम वायरसेस दैट मीन्स वेनम, वेनम का मतलब होता है पॉइजन, वायरसेस का मतलब होता है वेनम, और वेनम का मतलब होता है पॉइजन, ठीक है। तो कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया था, पॉइजन फ्लूइड वाज गिवन बाय दिमित्री इवानोविस्की 1982। उन्हें रिकॉग्नाइज किया था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कॉजल ऑर्गेनिजम्स को, जो तंबाकू के पत्तों पे मोज़ेक डिजीज कॉज करते थे, ठीक है। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि वो बैक्टीरिया से भी छोटे थे, और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते थे, ठीक है। डब्ल्यू.एम. विजरिंग 1898 उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could infect the healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidium। डब्ल्यू.एम. बेजरिंग ने बोला कि जो इन्फेक्टेड प्लांट से जो जूस निकालते हैं उसको दूसरे प्लांट पे फेंक देते हैं, हेल्दी प्लांट पे, वो भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो तंबाकू की जो पत्ती, जो इन्फेक्टेड लीफ है, वहां से हेल्दी जो है
वहां से जो जूस लेकर के हेल्दी प्लांट पे फेंकते हैं तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए उनको नाम दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम वेदरिंग ने। ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इसका मतलब होता है। इस स्टैनले मिलर ने 1935 में वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया और कहा कि जो क्रिस्टल होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और ये स्पेसिफिक होस्ट जो है उसके बाहर ये इनर्ट फॉर्म में, निष्क्रिय फॉर्म में रहते हैं और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट पैरासाइट। अगर इनका जो होस्ट है वो है तो फिर ठीक है, और नहीं है तो किसी दूसरे पे पैरासाइट नहीं हो सकते। ठीक है, वायरसेस जो होते हैं वो प्रोटीन के अलावा जेनेटिक मटेरियल भी कंटेन करते हैं, वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, और कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास दोनों जेनेटिक मटेरियल हो। ठीक है, इसीलिए जो वायरस है इसको कहा जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड का मतलब जानते हैं डीएनए या आरएनए, तो या तो डीएनए प्लस प्रोटीन होगा या आरएनए प्लस प्रोटीन होगा। ठीक है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। वायरसेस जो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरसेस जो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और एनिमल में जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सॉरी सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डीएनए कभी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है। बैक्टीरियल वायरसेस, जिसको बैक्टीरिया फेज कहते हैं, यानी कि वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट होते हैं या इन्फेक्शन काज करते हैं उनको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनके पास डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए होता है। ठीक है, और एक प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, जो सब कैप्सोमियर का बना होता है। कैप्सोमियर जो है कैप्सिड का सब यूनिट्स है। ठीक है, और ये कैप्सिड क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो एक हेलिक्स में अरेंज होते हैं या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, वायरसेस कॉज डिजीज, ये मम्प कॉज करते हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स कॉज करते हैं, इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं, और ह्यूमन में जो एड्स कॉज करता है वो भी वायरस है, HIV वायरस। ठीक है, HIV एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कौन कॉज करता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करने के सिम्टम होते हैं वायरसेस के वो है मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ की रोलिंग हो सकती है, लीफ की कर्लिंग हो सकती है। ठीक है, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग भी हो सकती है, ड्वार्फिंग भी हो सकती है, या ग्रोथ स्टंटेड, ग्रोथ कम हो, ये वायरस के इन्फेक्शन है। अब देखिए वायराइड्स क्या है, तो साइंटिस्ट है टीओ डाइनर, उन्होंने डिस्कवर्ड किया वायरस को, और एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है। ये वायरस से छोटे होते हैं और ये पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वायराइड्स। ठीक है, इट वाज फाउंड इन टू बी फ्री आरएनए, ये फ्री आरएनए है, इनको हम प्रोटीन आरएनए एंटाइटीज कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंटाइटीज। इसके पास प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन का कोट नहीं होता जैसा कि वायरस में होता है, इसलिए इसका नाम वायराइड्स है। ठीक है, द आरएनए ऑफ वायरस वाज लोअर मॉलिक्यूलर वेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आरएनए होता है वायराइड्स का उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत कम होता है। अगला नाम है प्रियॉन्स का। मॉडर्न मेडिसिन में जो बहुत सारे इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ये इन मॉडर्न मेडिसिन certain infectious neurological disease were found to be transmitted by agent consisting of abnormal fold protein, ये प्रोटीन्स ही होते हैं। prions are protein entities, ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज कॉज, ये इन्फेक्शियस होते हैं और ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, और ये वायरस से बहुत छोटे होते हैं, सॉरी द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, जो एजेंट होते हैं वो वायरस के सिमिलर साइज के होते हैं। दीज एजेंट आर कॉल्ड द प्रियॉन्स, ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं ये प्रियॉन्स होते हैं, बट ये प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें आरएनए नहीं होता है। ठीक है, द मोस्ट नोटेबल डिजीज जो है ये प्रियॉन्स का है वो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लाइटिस, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लाइटिस कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है।
and it is analogous variant of सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन में जो सीआर जैकब डिजीज है ये इसी के एनालॉगस डिजीज है, ठीक है। होमोलॉगस ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, और एनालॉगस ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम। तो ये एनालॉगस है, इस डिफरेंट ओरिजिन के है बट एक जैसे डिजीज है। तो बोवाइन फीवर ये काऊ में होता है और ये ह्यूमन में जो है सीआर जैकब डिजीज, सीजेडी इन ह्यूमन। लाइकेंस क्या होते हैं? सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गन कंपोनेंट को हम लोग पाइकोबियॉन्ड, फंगल कंपोनेंट को हम लोग माइकोबियॉन्ड बोलते हैं। लगभग 95% फंजाई होता है, 5% एल्गी होता है। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है। इसमें एल्गल पार्ट जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक और फंगल पार्ट हेटरोट्रॉपिक। तो एल्गा जो होता है वो फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, और फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है, मिनरल एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करती है, वाटर भी प्रोवाइड करती है। तो एज ए पार्टनरशिप इन लोगों का रिलेशन है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. अच्छा, लाइकेन से एक परमानेंट एसोसिएशन है। आप कहीं लाइकेन देखेंगे तो ऐसा नहीं आपको फील होगा कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। तो लाइकेन से एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है और ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, तो पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं। और लाइकेन्स में एल्गी और फंजाई का एक सहजीवन है, तो दोनों रिप्रोडक्शन भी करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो कभी सेपरेट होते हैं। तो परमानेंट एसोसिएशन है, तो आप देख करके बाहर से कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये जो इसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसमें एसोसिएटेड हैं।